दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है जो बोलता है उसे मरना पड़ता है। इंसान जाने अनजाने में ऐसा कुछ बोल देता है जिसका परिणाम आगे जाकर बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ तक कि मरना भी पड़ता है। ऐसा ही कुछ अपनी कहानी में है। एक बार एक राजा होता है। उसके राज्य में यूं तो कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से परिपूर्ण था और राजा भी धार्मिक कर्मों में बहुत रुचि रखता था। मगर अभी केवल एक ही बात की चिंता थी, वे कमी थी, राजा के पुत्र नहीं था। काफी समय बीत गया, राजा को भी चिंता होने लगी, हमारे राज्य में राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा की चिंता देख पुरोहित ने कहा, महाराज, अपनी नगरी के बाहर एक महात्मा रहते हैं, वहां आप जाओ तो आपकी चिंता का निवारण हो सकता है। राजा के मन में आशा की किरण जगी। अब अगले ही दिन राजा रानी के साथ महात्मा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। कहा, राजा खुश रहो, धन धान्य से परिपूर्ण रहो। राजा रानी ने सोचा, पुत्र का आशीर्वाद तो नहीं दिया, मगर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देंगे। ऐसा सोचते और रोज आश्रम में जाते, प्रणाम करते। अब राजा अपना अधिकांश समय आश्रम में गुजारने लगा। बहुत साल बीते। एक बार महात्मा का तीर्थ गमन का मन हुआ और शिष्य से कहा, शिष्य, मैं तीर्थ कर आता हूँ, तुम आश्रम का ध्यान रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी। ऐसा कहकर गुरुजी तीर्थ पर चले गए। अगले दिन राजा रानी आश्रम में पहुंचे, जो रोज आते ही थे। आज राजा ने देखा गुरुजी आश्रम में नहीं थे। तभी उनको शिष्य दिखाई दिया। शिष्य ने कहा, आइए महाराज, आइए राजा साहब, हमारे गुरुजी तीर्थ करने गए हैं। महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, मगर शिष्य भी कोई कम नहीं था, पूरे जन्म का योगी था। कोई गुरुजी के आगे गलती होने के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ गया। राजा ने पूछा, महाराज आप शिष्य ने पूछा, आप बहुत समय से आश्रम में आते हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। राजा ने कहा, नहीं हुई। शिष्य ने हैरानी से पूछा, क्या इच्छा है राजा? राजा, आपने गुरुजी से क्यों नहीं बताई? राजा ने कहा, वो तो महात्मा है, सब जानते हैं, उन्हें क्या बताना। शिष्य, नहीं, फिर भी बताना चाहिए आपको। कहो राजा, क्या इच्छा है? शिष्य ने पूछा। राजा ने बड़े ही विनम्रता से कहा, हमारे पुत्र नहीं है, बस यही आशा लेकर वर्षों से आता हूँ। शिष्य ने कहा, बस इतनी सी बात? मेरे गुरुजी की गद्दी का इतना तपोबल है, मैं यहाँ बैठकर आपको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर शिष्य गुरुजी की गद्दी पर विराजमान हो गया और बैठकर बोला, जा राजा, आज से 10वें महीने तेरी रानी पुत्र को जन्म देगी। बस इतना कहते ही गुरुजी को पता चल गया, शिष्य ने आज गलती कर दी। राजा अपने राज्य को लौट आया। महात्मा जी आधे रास्ते से ही वापस दौड़े, आश्रम में आए। गुरुजी को आते देखकर शिष्य ने प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी आप गए नहीं? गुरुजी ने कहा, पुत्र गया तो था, मगर क्या गुरुजी? शिष्य ने पूछा। गुरुजी ने कहा, शिष्य, आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी महाराज? गुरुजी ने कहा, राजा रानी को पुत्र का वरदान। शिष्य ने कहा, महाराज, राजा पुत्र प्राप्ति के लिए ही रोज आता है, तो मैंने आशीर्वाद दे दिया, इसमें गलत क्या हुआ? गुरुजी ने कहा, शिष्य, इस राजा के इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्म में भी संतान नहीं है और ऐसी कोई आत्मा भी तैयार नहीं है जो राजा के यहाँ जन्म ले सके। शिष्य ने कहा, अब क्या होगा महाराज? महात्मा ने कहा, पुत्र, तुमने मेरी गद्दी पर बैठकर वचन जो दिया है सो झूठ तो नहीं होगा। एक काम करते हैं। गुरुजी ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुजी, आप ऐसा ना करें, मैं अपना प्राण त्यागता हूँ और राजा कर जन्म लेता हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, ये वचन तो मैंने दिया है, तो ये काम भी मैं ही करूँगा। महात्मा ने कहा, शिष्य जो बोलता है उसे
मरना पड़ता है। शिष्य ने प्राण त्याग दिए। राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ। बहुत खुशी हुई। खुशी तो होनी ही थी। राजा के घर पुत्र जो प्राप्त हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, 5 साल का हो गया, मगर बोलता नहीं था। राजा को चिंता सताने लगी। अगर राजकुमार नहीं बोलेगा तो राज्य की सारी नगरी में नहीं बोलेगा तो राज्य कौन करेगा। राजा ने सारी नगरी में ऐलान करवा दिया, जो मेरे बेटे को बुलवा देगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा, मगर नहीं बोलवा पाया तो उसे मृत्युदंड दूंगा। कोई नहीं आया। कुछ समय बाद एक जवान आया जो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। राजा से बोला, राजा मैं बुलवा दूंगा तेरे राजकुमार को। कल तू मेरे साथ जंगल में भेज देना, तेरे राजकुमार को मैं बुलवाऊंगा। राजा ने कहा, देख जवान, मेरे पुत्र को मारपीट नहीं करना। जवान ने कहा, नहीं राजा साहब, मारपीट नहीं करूंगा, मैं केवल डराऊंगा, धमकाऊंगा। ठीक है, राजा ने कहा। अगले दिन जवान राजकुमार को लेकर साथ में बंदूक लेकर जंगल में जाता है। दिन भर राजकुमार के साथ अलग अलग तरह से डराता है, धमकाता है, खेलता है, लालच देकर, मगर राजकुमार नहीं बोलता। उसे पिछला जन्म याद था। उसे मालूम था जो बोलता है उसे मरना पड़ता है। अब शाम होने लगी। दोनों थक हार कर नगरी की ओर चल पड़े। चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम कर रहे थे। जवान को चिंता होने लगी, राजकुमार तो बोलेगा नहीं, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। जाते ही राजा मृत्युदंड देगा। तभी पेड़ पर एक उल्लू बोला। जवान वैसे ही बहुत गुस्से में था, उठाई बंदूक और उल्लू को मार दिया। तभी राजकुमार बोला, जो बोलता है उसे मरना पड़ता है। जवान ने सुना, बोला, फिर बोल। अब राजकुमार नहीं बोला। जवान बोला, तू मुझे मरवाएगा, मगर बात तो तूने बड़ी सही कही है। मैं राजा को बोला, अब मुझे भी मरना ही पड़ेगा। जवान राजकुमार को लेकर राजा के दरबार में गया, सारी बात बताई, मगर राजा बोला, मेरे सामने बुलवा के दिखा, वरना सुबह फांसी के लिए तैयार रहना। अगले दिन दरबार में जवान उपस्थित हुआ। राजा ने जवान और राजकुमार को ऊंचे आसन पर बिठा दिया। राजा दोनों पर नजरें बनाए बैठा था। जैसे ही जल्लाद ने जवान को आवाज दी, सूली के लिए फलाना जवान हाजिर हो, तभी राजकुमार बोला, जो बोलता है उसे मरना पड़ता है। उल्लू बोला, उल्लू को मरना पड़ा। तू बोला तुझे मरना पड़ेगा, मैं भी बोला था मुझे भी मरना पड़ा। जवान जोर से चिल्लाया, राजा साहब, राजकुमार बोला। राजा ने तभी देखा दोनों बातें कर रहे। अब राजा जवान को माफ कर दिया और सोचा, राजकुमार बोलता तो है, बोलना आता तो है, मगर ये बोलता नहीं। हमें महात्मा के पास चलना चाहिए। राजा महात्मा के आश्रम में गया। महात्मा ने सारा वृतांत सुनाया और आखिर में यही बोला, राजा जो बोलता है उसे मरना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। खुद सुने और दूसरों को सुनाए। शेयर करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें। वेलकम, धन्यवाद। राम राम साहब।